जिंदगी में पकड़ लो, सब जगह से फेल्योर हो गया। ग्रह शांति किया, सुना नहीं। फिर पूजा पाठ, तंत्र मंत्र जंतर, काम दिया नहीं। फिर और भी कोई लाल किताब, काला किताब, सुवर्ण किताब, सब कुछ कर लिया रेमेडी, काम दिया नहीं। ज़िंदगी में कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है, सब रास्ता ठप पड़ के बंद हो रहा है। और जो जैसा बोला सब कुछ कर लिया, काम नहीं दिया। जब सब फेल्योर खाता है ना, तो आखिरी पॉइंट रहता है एक्टिवेशन ऑफ नक्षत्र। नक्षत्रों को हम लोग बड़ा लास्ट में लेते हैं। नक्षत्र को इतना जल्दी दिया नहीं जाता है, लेकिन मैं डेली करता हूँ, मेरा नक्षत्र कार्य करता हूँ जरूर। क्योंकि पकड़ लो, कुंडली पूरा डैमेज है। 5-6 ग्रह बैठे हुए हैं, तुम्हारा 6, 8, 12 में बैठे हैं। कुंडली में कोई देने वाला नहीं है। जब नक्षत्र को एक्टिवेट करते हो, नक्षत्र का हवन, नक्षत्र का मंत्र, नक्षत्र का तांत्रिक मंत्र और नक्षत्र का बहुत सारा विधान है और भी एक्टिवेट करने के लिए, तो उन सब का ला के अगर एक्टिवेट कर देते हो तो फिर और ग्रह नक्षत्र तुम्हारा एक बाल बांका नहीं कर सकता। यानी कुंडली कितना भी बेड कंडीशन पे बैठा हो, कुंडली इनएक्टिव होता है, नक्षत्र एक्टिव हो जाता है और नहीं बढ़ने वाला आदमी बढ़ जाता है। एक्चुअली राशि लग्न का कुंडली ज्योतिष अलग है, नक्षत्र कुंडली अलग है, नक्षत्र ज्योतिष अलग है। नक्षत्र ज्योतिष वालों का घर में ना, हमारे उड़ीसा में पानी तक नहीं पीते हैं। हमारे जो गुरुजी लोग हैं, नक्षत्र ज्योतिष नाम सुनते ही उसके घर में पानी नहीं छूते, इतना अछूत होते हैं वो लोग। है ब्राह्मण, जैसे हाडगिला ब्राह्मण, तुम बलांगीर बेल्ट में हैं, उनका घर नहीं घुसता, उनके घर से बेटी बेटा देना लेना नहीं होता। लेकिन आजकल करते हैं, नहीं करते, एकदम गलती से ला संभाल नहीं सकते हो, वो तो उधर हुआ है, मरेंगे। और क्या, जो जिसका घर में पेट में हड्डी है, उसका घर का बेटी को तुम संभाल दोगे? नहीं संभाल सकते, कोई नहीं संभाल सकता, पूरा परिवार खा जाएगी। ये जो लवली मिश्र के साला घर भी हड़गिला से शादी। हाँ, उसका साला का बेटी हड़गिला वाला तो बंडा में दिए। हाँ, तो देख लो फिर हालत क्या होगा। किस्मत जिसका खराब होगा तो क्या करेगा। अभी तुम देख लो, हर 12 साल में बांस गछ में फूल होता है, सुने हो ना? बांस गछ में फूल होने से क्या होता है? मर जाता है, मर जाता है, पेड़ मरता है। और क्या होता है? हाँ, वंश में किसी को खाएगा, जिसका घर में रहेगा वो। तो क्यों होता है, कब होता है? 12 साल में। पुनर्वसु नक्षत्र का एनर्जी है बांस, वहाँ बांस को पूजा करते हैं, गुरु का नक्षत्र है। जिसका भी पुनर्वसु में कोई प्रॉब्लम चलता होगा, वहाँ पर बांस का गछ लगाओ, बांस का सेवा करो और बांस का मतलब उन्नति करा। फिर क्या होगा, उस बांस का गजा समझते हो? कड्डी नया पिल मारता है, उसको लोग चुरा के लेंगे। जो चुराएगा सब मर जाएगा। प्रैक्टिकल है। जिसको मरना है उसको नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा हैं? नहीं, जिसको इसका घर में हुआ था वो लोग नहीं बच जाएगा। मैं कम से कम 1500 बांस लगाया हूँ। मेरा शनि पुनर्वसु का है। अभी उसी पुनर्वसु में शनि चढ़ने वाला है, ठीक है। और तुम पूछो पगली को फ़ोन करके कितना बांस चोरी हुआ है, और जो चोरी करके लिया है उस गांव में कोई भी जिंदा नहीं है। बार बार मना करके आया, पंडित का बांस मत चुराओ, जो चुराया मरा, जो चुराया मरा। ये ग्रह का एनर्जी है, ये ग्रह का एनर्जी है। मैं बांस लगाने का कभी फॉर्म में नहीं था, लेकिन मेरा एनर्जी मुझे बांस लगाने के लिए बाध्य करा दिया। इसलिए शायद वर्ल्ड में पुनर्वसु को मैं जितना समझता हूँ और कोई नहीं समझ सकता।
पुनर्वसु आदमी को सब कुछ तहस नहस कर देगा और फिर रीएस्टैब्लिशमेंट करके बढ़ाएगा। पुनः बसति पुनः बसति करोति इति पुनर्वसु। फिर इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, रिकॉन्स्ट्रक्शन, फिर से बनाएगा। लेकिन पुनर्वसु का एक पॉजिटिव क्या है, तुम्हारा झोपड़ी तोड़ेगा, एस्बेस्टर घर देगा, एस्बेस्टर घर तोड़ेगा, फिर पीवीसी घर देगा, उसको तोड़ेगा फिर उसको तोड़ के बिल्डिंग दे देगा, बिल्डिंग तोड़ेगा, फिर उसका और आगे दे देगा। डेवलप होता जाएगा आगे। हाँ, उसको बोलते हैं एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन। लेकिन उसके लिए तुमको झोपड़ी बनाना पड़ेगा। तुम झोपड़ी ही नहीं बनाए हो तो एस्बेस्टर कहाँ से आशा करोगे? तोड़ेगा, लेकिन तुम तोड़ फोड़ के सब जीरो कर देगा, भयंकर डिस्ट्रक्शन करवाता है और उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन करवाता है। तो जिसका किस्मत में वहाँ से नक्षत्र मिला उसको रेडी हो जाना चाहिए कि आज जो है सब डिस्ट्रॉय होगा, फिर नया मिलेगा। एक बुध 0-0 जाए, फिर दूसरा बुध 0-0 आएगा, सेम चेहरा सेम फेस, फिर तीसरा एक ठो आ जाएगा, फिर सेम फेस का और एक ठो आ जाएगा, पुनः पुनः वही रूप। तुम तो ये मेरे दूसरे को तो नहीं दिखाई दिया, चंपा का डुप्लीकेट आके यहाँ खड़ा है, कैसे आया? तुम देख लो, उधर बरहमपुर उसका डुप्लीकेट, एक का डुप्लीकेट, फिर दूसरा आके खड़ा हो गया। तो पुनर्वसु का यही है कि जितने सारे जुड़वा हैं, मतलब जुड़वा तो नहीं, हमशक्ल, उनको लाके ज़िंदगी में खड़ा करता है और उनका आसपास ग्रह गोचर स्थिति इसका जैसा है उसका भी वही है। तो ये अब सोचो कि इसका जो डुप्लीकेट आके यहाँ बैठी और हमने उसका जो हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ साइंस एक किए, उसको थोड़ी पता है कि चंपा का कुंडली अब रट दिया है, बल्कि इसको 27-28 साल से देख रहे हैं, तो 27 साल का पूरा थ्योरी है, उसको कॉपी पेस्ट मार दिया। हाँ, इतना जानते हैं? बोला कुछ जानते नहीं है। देखो, बुलाया इसको, फिर फ़ोन किया, बोला देख दोनों बैठो यहाँ पर, बोला सेल्फी उठाओ, दोनों का चेहरा, हाव भाव, चाल ढाल सब बराबर। तो बस एक व्यक्ति का 7 ठो हमशक्ल रहता है और वो 7 हमशक्ल जब मिलते हैं एक दूसरे से तो बहुत बहुत बड़ा कोई महान काम हो जाता है। मेरा बड़ी बेटी का वीडियो देख लेना, मैं जो गया था शिलोंग, तो हम लोग बैठे हैं, एग्जैक्ट हुबहू सेम कॉपी वो थी वो लड़की ठो चेक रिपब्लिक, रसिया का किसी कंट्री से आई थी घूमने के लिए, वहाँ शिलोंग और आसाम, मेघालय, मणिपुर। तो वो भी वेजिटेरियन, वो लोग पेगासस ना क्या बोलते हैं, जो मांस मछली अंडा दूध नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ टुवाड़ है जो लोग नहीं खाते। हम लोग मांस मछली अंडा नहीं खाते, तो दोनों ऐसे ही होटल में पहुंच गए जहाँ मांस मछली अंडा नहीं है। वो लोग इधर बैठे, इधर देखो हम सकल एक दूसरे का, ये होता है। तो नक्षत्रों के अंदर सारा एनर्जी छुपा है। ग्रह अपना कुछ नहीं कर सकते जब तक नक्षत्र उनको सपोर्ट नहीं करेगा। एगेंस्ट नक्षत्र में बैठ गए या फेवरेबल नक्षत्र, अभी जैसे गुरु अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, पुनर्वसु में आएगा, लेकिन राहु के नक्षत्र में था, राहु के दृष्टि में था अभी तक, मतलब नक्षत्र हो गया तुम्हारा बेस, ग्रह वहाँ मूवमेंट कर रहा है उसी नक्षत्र का नड़, तो नीचे भी रख के ऊपर रख के बामन जो को धूम धूम ठोकाई। तो देख लो सब बाबा लोग मार्केट में हालत ख़राब है, कोई बागेश्वर बाबा, कोई क्या आचार्य बाबा, इनका हालत ख़राब है, इनके नाम पे ट्रोलिंग चल रहा है। जैसे ही अभी निकलेगा तो फिर वही गुरु बृहस्पति अभी बोलेगा परशुराम बनेंगे, सबको काटेंगे, हानेंगे, काटेंगे, मारेंगे। तो अपने नक्षत्र में आ रहा है तो अतिचारी बृहस्पति बहुत पावरफुल होगा। तो ये इसमें बहुत बड़ा उथल पुथल और परिवर्तन होने जा रहे हैं। आप लोग ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्योंकि नक्षत्र तो एक दिखाई दे रहा है, अगर उसको अगर लग्न बना दो कि आप गुरु बृहस्पति को फलित करेंगे तो कैसा होगा। अतिचारी गुरु बृहस्पति मिथुन लग्न से कर्क की ओर जाते हुए, कर्क राशि का 12 हॉस्पिटल, खर्चा, बीमारी, गुप्त शत्रु, गुरु बृहस्पति, पंडित, ब्राह्मण बैठा है
हालत खराब करने के लिए कर्क राशि का। तो कर्क राशि का द्वादश एक्टिवेट, बीच में कर्क राशि का, पीछे मंगल, आगे केतु था, पाप कर्तरी में था करीब करीब ये 45 दिन, फिर मंगल आके बैठा बहुत लंबा समय। तो कर्क राशि वालों का हालत खराब। उसी में अभी गुरु बृहस्पति घुसेगा। जब घुसेगा, पंडित आदमी द्वादश में था इस नक्षत्र में, तो 12 का 12 राशि एक बेसिक मतलब सुपर परिवर्तन। अब वो गुरु को अगर लग्न बना दो, मिथुन को और कर्क को, और अगर फलित करने लगो, तो एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, तहस नहस, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद। तो वो तो होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप पॉजिटिव होगा बोल के आशा नहीं कर सकते गुरु होने के बावजूद। और ऐसे अतिचारी गुरु बृहस्पति कर्क राशि का द्वादश, हॉस्पिटल में, खर्चा के घर में, गुप्त शत्रु के घर में, बीमारी के घर में, नुकसान के घर में, व्यय के घर में, विदेश यात्रा के घर में बैठा और उसको एक्टिवेट करेगा तो नहीं देगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, बीमारी, खर्चा, पूजा पाठ, यात्रा, गुप्त शत्रु, सब कराएगा। तुम देख लो, 1.5 महीना पहले का वीडियो दिया हूँ, कौन कौन राशि वाले किसी के घर से नहीं खाएंगे, गलती से दूसरे के हाथ में नहीं खाएंगे। उसमें सबसे 1 नंबर में कर्क राशि लग्न को रखा गया। भूखे आओ लेकिन दूसरे के हाथ से मत खाओ। कोई 20 जहर दे देगा ऐसा नहीं है। इस समय ग्रह गोचर एनर्जी ही ऐसा है कि वो दूसरा का गंदा आदमी से या लो प्रोफाइल का आदमी के हाथ से खाए। या लो प्रोफाइल कौन है? ये रेडी वाला, ठेला वाला, होटल वाला। कौन जाके होटल में काम करता है? तुम बोलोगे वो तो बड़ा बड़ा होटल में वो जो ठेका पहन के पगड़ी उगड़ी मार के वो लोग, उनके हाथ से। अरे 1 नंबर का महापापी लोग होता है वो लोग। इतना दान लेता है ना, टिप्स बॉक्सिस, किसी को डोसा दे दिया या क्या क्या सब खिलाता है, बचा हुआ पैसा बोलता है ले जाओ। उनके हाथ से तो गलती से नहीं खाना चाहिए। महापापी लोग, पुण्य बल क्षय हो जाता है। तो कर्क राशि को नहीं खाना है। कौन नहीं खिलाती है बाहर से? अरे बता रहा हूँ। दूसरा है कुंभ राशि को, द्वितीय स्थान में शनि चल रहा है, उनको नहीं खाना चाहिए। मकर राशि द्वितीय स्थान में राहु बैठा है। बहुत चांस से देखना कोई ना कोई मकर राशि किसी के हाथ से कुछ खा के तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना का फंसेगा, या फिर कुछ एक्सेसिव मेडिसिन खा के जहर ला के मरेगा या मरेगी। तुम एक तो सिंपल एग्जाम्पल याद करो। एक केस था आज से 1.5, 2, 3 साल 4 साल पहले। उसका दामाद उसके घर में आया हुआ था, तो उसका राशि लग्न मेरे को कुंडली देखा। उसको अच्छा के लिए कोई दवाई दिया होगा या बुरा के लिए, क्या है वो गुप्त बात तो हमको पता है, सब खोल के नहीं बोलेंगे। खाया, हठात बीमारी में पड़ा, ढो के लिए आईसीयू में घुसाया। आईसीयू वाला बोला एक काम करो 14 लाख रुपया लेके आओ यार, एम्बुलेंस में उठा के ले जाए। तो ले गया। पर डे का 2.5 लाख 3 लाख खर्चा हुआ, 15 दिन में खत्म। 15 दिन में ख़त्म हो गया। ये होता है एनर्जी। मैं यहाँ किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ कि कोई खिला दिया, पिला दिया, कोई जहर दे दिया। तुम पॉजिटिव भी दिया होगा तो वहाँ पर उसके बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। अभी ग्रह गोचर स्थिति ऐसा बना है। और इन सब का खेल सबसे ज़्यादा गुरु बृहस्पति खेलेगा। मोड गुरु बृहस्पति का चेंज हो रहा है अभी। विश्व पटल, विश्व दरबार में इतना सारा पंडित जी फरसा पकड़ के जो परशुराम बनेंगे और काटेंगे कि हिसाब नहीं है। और मालिका में तो बता दिया गया है कि पुनर्वसु में हो, शनि मीन में होगा, सूर्य चंद्रमा का ग्रहण कर्क में होगा, यानी और कुछ दिन है, केतु घुस जाएगा तो हो जाएगा। पूरा विश्व पटल ध्वंस होने वाला है। बड़ा सा बड़ा त्रासदी आने वाला है। चाहे वो बड़ा से बड़ा भूकंप के माध्यम से हो, या जलजला, या क्या बोलते हैं वाटर फ्लड, या बीमारी, ये सब आने वाला समय में दिखाई देगा। जो लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन है शायद कुछ हद तक बचेंगे, मालिका में जैसे बताया गया। ये कंजक्शन यानी गुरु बृहस्पति जब तक सिंह राशि को नहीं पार करता है, कंप्लीट पार कर जाएगा। क्योंकि सिंह में घुसा होगा ना,
गुरु बृहस्पति फिर से बैक गियर मार के आएगा बृहस्पति क्या बोलते हैं कर्क में, तो कर्क वालों का तो हालत खराब, क्योंकि गुरु बृहस्पति जी रहने देगा नहीं। दूसरा, ये पुनर्वसु का बृहस्पति नॉट गुड। अश्लेषा का बृहस्पति तो भीख मंगवाता है, ले दे के मघा से लेके उधर थोड़ा सा बृहस्पति कुछ अच्छा करेगा तो करेगा, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। 2-2 गंडमूल को पार करते हुए क्या क्या तहस नहस करता है देख लो। तो ये था ग्रह गोचरीय स्थिति। तो यहाँ पर यही है कि इस समय जो वर्तमान समय का कालखंड है, इस कालखंड में अगर कोई कुछ दिन तक काम करेगा, बहुत दिन तक काम नहीं करेगा, वो है इस समय रेकी हीलिंग, सिद्ध हीलिंग, अग्निहोत्र हीलिंग, बलिवैश्य हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक। अगर ये सब चीज़ तुम लोग थोड़ा बहुत सीखा, इसीलिए मैं अभी 7 दिन का ट्रेनिंग करा रहा हूँ, 7 डेज का, इसी सब सिखाने के लिए। और अभी वो तो शिविर होगा सितंबर महीना में बरी में, ये तो जा रही है हमारे एकुपेसरिस्ट, तो यही सब सिखाने के लिए। ज़्यादा नहीं, 7 दिन के अंदर एक आदमी मास्टर हो जाएगा। क्योंकि इस समय जब गुरु बृहस्पति का मोमेंट रहेगा तो सबसे ज़्यादा भ्रमजनित रोग बढ़ेगा, जो नहीं हुआ है लेकिन उनको लगेगा कि ऐसा हुआ है। अभी दूसरा बात छोड़ दो, खड़ी गुरु का बीवी का क्या हालत है, आके सब टेस्ट करा लिया, कुछ भी रिपोर्ट गलत नहीं निकला, सब ओके है, लेकिन फिर भी सिम्टम है कि पेट में स्टोन है। डॉक्टर बोला सो जाओ, काट देंगे। गॉल ब्लाडर, भूत ब्लाडर, जो ब्लाडर है। मेरा ये भी क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास बॉडी में सब ऑर्गन ठीक है, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि सो जाओ, काट देंगे। उसका बात तो छोड़ दो, हमारा लग्न में राहु देख छींक दिया, यानी जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। बॉडी में कुछ नहीं है लेकिन कटवाना है, डॉक्टर भी बोल दिया है और इसके दिमाग में भी भूत घुस गया है कि कटवाना चाहिए, तो कटवा दो। ये सब में तुम लोग जो भी शतभिषा का नक्षत्र वाले हो, अश्विनी वाले नक्षत्र हो, या जिसके कुंडली में अष्टम स्थान में ज़्यादा पाप ग्रह बैठे हैं और ऑकल्ट प्रैक्टिस के लिए है, यही लोग धरती को बचाएंगे इस समय। खाली फूक के आज को डिबास को खोपड़ा लड़ी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा स्ट्रेंथ होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर खुद का विश्वास नहीं है तो क्या करें। एक बात बताओ, एक अमेरिका का मेरा जजमान है, भाई है, मित्र है, बंधु है, 2 स्थान में राहु शनि बैठे मुंह में। हम लोग जनरली राहु शनि को गलत बोलते हैं, लेकिन इतना कैपेसिटी है कि 2 फूंक मारेगा, बड़ा से बड़ा बीमारी ठीक हो सकता है, लेकिन खुद को विश्वास नहीं है उसको, तो हम क्या कर सकते हैं। क्या बिजनेस करेंगे, बोला यही बिजनेस करो ना, फूंक मारने का बिजनेस। एक ठो बाबा टाइप बन जाओ, बड़ा सा चिता चेतन लगा दो, मोर पंच पकड़ो और थोड़ा रुद्राक्ष पकड़ के ड्रामा करो, जो आएगा सब फूंक देंगे। बोलो धन आएगा। तो तात्पर्य हम करना नहीं चाहते हैं तो दोष किसका है। नहीं, पैसा कमाने के लिए करो, नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास नैसर्गिक ताकत है। तुम एक ठो देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरा कौंटिया का। कौन कौंटिया का? चबाघाट वाला ये प्रदीप सर। नहीं कौंटिया पंडा। आदमी लाइन लगाता है, लेकिन वो खुद बोलते हैं हम भी विश्वास नहीं करते कि हम फूकते हैं ठीक हो जाते। लेकिन 12 का शनि का आदमी है, 2 का मंगल है शायद। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, 35 साल से कभी भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि वो दुर्गा सप्तशती का कवच पाठ नहीं करे। गुरु दीक्षा लेके किसी को सांप काटे, बिच्छू काटे, किसी का बीमारी हो, भूत प्रेत पिशाच जाए, एक फूक बाद, ज़्यादा नहीं, जा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। आज उठी बास उठी कोड़ा लड़ी ठीक हो जाएगा। कोई आए एक थप्पड़ घुमा के दे, ठीक हो जाएगा। जिसको गुस्साया होगा पकड़ लो, जैसे चंपा को हम गुस्साए हुए हैं, आ जाएगी, हमको थोड़ा सा फूक दीजिए, एक थप्पड़ खींचो, यही फूक है।
तो गुस्सा को गुस्सा भी उतर गया और ट्रीटमेंट भी हो गया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि आप अपने शक्तियों को पहचानो और नहीं पहचानते हो तो एक्टिवेट करो, पर्टिकुलरली नक्षत्र एनर्जी को एक्टिवेट करो। तुम जहाँ बैठ जाओगे आदमी का बीमारी ठीक हो जाएगा। ये ताकत है इस नक्षत्र में, पर्टिकुलरली ये 2 नक्षत्र में वो ताकत है। अबे बहुत बहुत पावर है वहाँ से यहाँ मारा एकदम खट करके, तुम वहाँ प्रेशर दी, यहाँ पर लगा। आज मिले हैं मैकेनिक से तो सब ठीक ठाक करा ले रहे हैं। तो इवन इफ तुम किसी कीड़े मकोड़े के ऊपर भी ट्रायल करके देखो, हम तो जाते जाते जो गाय लोग बीमार उमार रहता है, चल नहीं पाता है, कहीं पर कोई कीड़ा मर रहा है, कहीं पर कोई कुत्ता को घाव हो गया है, हम ट्रायल मारते हैं। मार के मंत्रों को कौन करेगा? वो थोड़ी मेरे पास आएगा कि पंडित जी फूंक दो, तो मैं उसके लिए खड़ा होकर विनती कर देता हूँ, तुम ठीक हो जाता है। अच्छा, मेरे को आके दर्शन भी देते हैं, उस ढूंढ ढूंढ के मेरे घर के गेट के बाहर इधर उधर होते रहे। विश्वास नहीं करोगे, उन्हें पता है कि ये पंडित 2 बार फूंक देगा ठीक हो जाएंगे। जानवर को कम से कम कभी नहीं समझना। वो लोग आते ही सामने कि हमारा दुख देखेगा पंडित तो ठीक कर देगा। तो हम भी छोड़ते नहीं, पानी उन्हें डाल के फूक फाक के ठीक हो जाते। जब ठीक हो जाते हैं तो भी 2 राउंड आके मार के आते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। आके वहाँ बैठेगा, देखना उसका भी वीडियो छोड़ा हूँ। तो हमें पता चल जाता है कि कुत्ता का लैंग्वेज क्या है, सुअर का लैंग्वेज क्या है, गाय का लैंग्वेज क्या है, पक्षियों का भी, बहुत सारे पक्षियों को भी ठीक करते हैं। तो ये अपने जब टेस्ट करने लगोगे ना तो तुमको समझ में आएगा। इवन इफ जो बारिश होने से एक तो कली पुको निकलते हैं ना, कलिया पुक, वो लोग पलट के मर रहा होता है, उनको भी 2 फूंक मारता हूँ, ठीक हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो कितना दूर तक पावरफुल है, नक्षत्र बल कितना एक्टिवेट हुआ है।